विद्यालयी जीवन में जहां बच्चे एक ओर भाषा, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों को पढ़कर अपनी विषयगत जानकारियों और समझ को बढ़ाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे विभिन्न क्रियाकलापों से भी जुड़ते हैं जो उनके व्यक्तित्व में मानवीय मूल्यों और जीवन कौशलों का विकास करते हैं। विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियों, खेलों और अन्य क्रियाकलापों की तरह प्रातःकालीन प्रार्थना सभाएं भी बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके महत्व को समझते हुए शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में प्रार्थना सभा के अंतर्गत बनाई जाने वाली कार्य योजना और क्रियाकलापों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि एक आदर्श प्रार्थना सभा की योजना किस प्रकार बनाई जाए। अगर विद्यालय संचालित होने वाले दिनों की संख्या को देखा जाए तो ये 260 दिन, 240 दिन या 220 दिन या इससे कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। यदि औसतन प्रतिदिन प्रार्थना सभा के लिए 15 मिनट का समय भी निर्धारित किया जाता है तो हमारे पास पूरे सत्र में लगभग 55 घंटों की अवधि होती है। अधिकांश विद्यालयों में इस समय अवधि का उपयोग मात्र एक प्रार्थना के रूप में होता है, जिसे बच्चे पूरे वर्ष दोहराते रहते हैं। जरा सोचिए, क्या इतने महत्वपूर्ण समय का उपयोग हम कुछ और रुचिकर ढंग से नहीं कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ जाएं। बहुत से विद्यालयों में शिक्षकों ने प्रार्थना सभा को रोचक और उपयोगी बनाने के लिए अत्यंत सराहनीय प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप अब वहां बच्चों की उपस्थिति लगभग 100% रहती है और विद्यालय वातावरण भी अत्यंत रुचिकर और रचनात्मक हो गया है। प्रार्थना सभा के सुनियोजित ढंग से संचालन हेतु हमें एक सुविचारित योजना की आवश्यकता होती है। इस योजना का क्रियान्वयन 2 स्तरों पर किया जाता है। पहला है शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका और क्रियाकलाप, जबकि दूसरा है बच्चों की भूमिकाएं और क्रियाकलाप। उत्तरदायित्व के संयुक्त क्रम में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। शिक्षक द्वारा प्रत्येक दिवस अलग अलग प्रार्थनाएं जो प्रतिमाह बदली जाएं कराना। शिक्षक और बच्चों द्वारा संक्षिप्त प्रेरक प्रसंगों को सुनाना। शिक्षक तथा बच्चों के द्वारा बुलेटिन बोर्ड इत्यादि के माध्यम से समाचार पत्र का वाचन करना। मौसम के अनुसार बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दिया जाना। शिक्षक द्वारा बच्चों को शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलापों जैसे पीटी और योगा व्यायाम कराना। बातचीत के माध्यम से बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल अर्थात वार्तालाप के कौशल का विकास करना। शिक्षक तथा बच्चों के सहयोग से प्रतिदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। शिक्षक द्वारा बच्चों को वार्म अप एक्टिविटीज अर्थात स्फूर्तिदायक गतिविधियां कराना। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सभी को सामान्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करना। सामान्य जागरूकता संबंधी संदेश बच्चों को देना। शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना सभा में बच्चों के विशेष प्रयासों की सराहना करना और जन्म दिवस पर प्रोत्साहित करना। प्रार्थना सत्र की योजना को 3 भागों में बांटा जा सकता है: साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। इस कालांश को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक किस प्रकार प्रभावी योजना बनाएं और प्रत्येक गतिविधि को कितना समय दें, इसका विस्तृत विवरण हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 72 पर प्रारूप के रूप में दिया गया है। आइए देखते हैं इसके अनुसार हम अपनी प्रार्थना सभा में विभिन्न गतिविधियों में समय विभाजन किस प्रकार करें। शारीरिक सक्रियता। दैनिक प्रार्थना सभा की कार्य योजना में 4 मिनट शारीरिक सक्रियता हेतु योगा, पीटी, व्यायाम इत्यादि के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन हल्के फुल्के व्यायामों से बच्चे सारे दिन सतर्क और फुर्तीला अनुभव करते हैं। हो जाएगा। पहला देखिए वार्म अप आपका रनिंग पीटी के द्वारा। एक साथ रनिंग पेड़े एक साथ बन रहे स्टार्ट। बराबर मिलाइए, गड़बड़ ना कीजिए। पीटी नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4,
प्रार्थना। हस्त पुस्तिका में सप्ताह के सभी दिनों के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं निर्धारित की गई हैं। आइए इन्हें दिन बार सुनते हैं। सोमवार को कराई जाने वाली प्रार्थना है, वह शक्ति हमें दो दया निधे। मंगलवार को कराई जाने वाली प्रार्थना है, हर देश में तू हर वेश में तू। बुधवार को कराई जाने वाली प्रार्थना है, तू ही राम है तू रहीम है। गुरुवार को कराई जाने वाली प्रार्थना है, आए हैं हम दूर दूर से। शुक्रवार को देश हमें देता। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। और सप्ताह के अंतिम दिन यानी शनिवार को कराई जाने वाली प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। उद्घोष और प्रतिज्ञा। प्रार्थना सभा में उद्घोष और प्रतिज्ञा के लिए 2 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ये प्रतिज्ञाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कराई जा सकती हैं। समाचार वाचन। समाचार वाचन के लिए प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 3 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं कि बहराइच के एक परिषदीय विद्यालय में ये नन्ही बच्ची किस प्रकार समाचार वाचन कर रही है। खबरें इस प्रकार हैं।
मुख्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। सामान्य ज्ञान वाचन। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 2 मिनट के लिए सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी अवश्य कराएं। इससे बच्चों के एक बड़े समूह को हम एक साथ सामान्य ज्ञान से परिचित करा सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज नेहा कश्यप, आई रीडिंग क्लास 3। आज का वर्ड है लिसन। लिसन की स्पेलिंग LISTEN। लिसन इज Good morning teacher and my dear friend. My name is Shaba Banu. I studying class 3rd. आज के जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। जनरल नॉलेज का दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। स्वास्थ्य और अन्न जागरूकता चर्चा। इस सत्र में मौसम के अनुसार बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी और सामान्य जागरूकता संबंधी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए 3 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो। सही सेवा है, सत्यता ही सेवा है, सत्यता सेवा है। संवाद और कम्युनिकेशन। वार्तालाप कौशल की दृष्टि से ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। संवाद कौशल के विकास के लिए वाद विवाद, वार्तालाप, कहानी और कविताओं का प्रदर्शन कराया जा सकता है। प्रोत्साहन की गतिविधि। बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन बेहद जरूरी है, जैसे विशेष प्रदर्शन करने वाले बच्चों का प्रोत्साहन करना, जन्म दिवस पर बच्चों को शुभकामनाएं देना। ऐसी प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों से बच्चे विद्यालय से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके लिए 5 मिनट का समय बताया गया है। राष्ट्रगान। प्रार्थना सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ होता है, जिसके लिए 52 सेकंड निर्धारित हैं। आवश्यक निर्देश और सूचनाएं। शिक्षकों और बच्चों को पूरे दिन किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, उसकी एक अति संक्षिप्त रूपरेखा प्रधानाध्यापक द्वारा बताए जाने के लिए 2 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। और क्लासरूम में बैठने के बाद में कोई भी कागज, कोई भी गंदगी इधर उधर नहीं फेंकना है। सभी के क्लासरूम में डस्टबिन रखे हुए हैं ना, तो जो भी कुछ हमारा कागज है या कोई और भी गंदी चीज मिलती है तो उठा के कहाँ करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह से डस्टबिन में डालना है। और क्या करना है, सबसे नमस्ते करनी है, पैर छूने। जब स्कूल को आते हैं सुबह, घर से जब चलते हैं रोजाना, तो घर में आपके मम्मी हैं, पापा हैं, दादा दादी हैं या और भी बड़े जने जो भी हैं, घर में हैं, रास्ते में हैं, सबसे पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, सबका आशीर्वाद लेके आते हैं, तभी तो अच्छे बच्चे बनेंगे। और अपने स्कूल में भी पूरा साफ सुथरा रखें, कोई भी गंदगी इधर उधर नहीं रखनी है, ठीक है। तो अभी एक एक करके
सबसे पहले पहली क्लास चलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से अपनी अपनी क्लासों में एक एक करके मूव अप करेंगे और वहाँ सर और मैडम जो भी आपको काम देते हैं वो काम अच्छे से पूरा करना है। ठीक है, चलिए अपनी अपनी क्लासों में चलें। इस प्रकार विद्यालय की दैनिक प्रार्थना सभा के लिए कुल मिलाकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रार्थना सभा किसी भी विद्यालय में छात्र छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है, जो बच्चों में सहयोग, उदारता, सहनशीलता, अनुशासन की भावना और मेलजोल जैसे गुणों को विकसित करने में सहायक होती है। अतः बच्चों को भावी जीवन में संपन्न किए जाने वाले दायित्वों की मानसिक तैयारी का ये दौर गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रातःकालीन प्रार्थना सभाएं बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत उपयोगी होती हैं। इन्हें ढंग से आप अपने विद्यालय में लागू करके अवश्य देखिए।